Hello students, today we are going to discuss about some more questions on cyclic group. These questions are on Gallian book question, 8th and 4th editions. According to this question, it is given the order of A is equal to M and the order of B is equal to N. Order of A is given, that is M, and order of B which is equal to N, both are different number, and AB is equal to BA. दोनों क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं. AB is equal to BA and the generator A intersection generator B. जो A से जनरेट हो रहा है, B से जनरेट हो रहा है, उनका इंटरसेक्शन क्या है, E है, यानी कि आइडेंटिटी इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन A एंड B. देन द ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम एम कॉमा एन. रिजल्ट भी है ये. अगर आपके पास ए एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एम है, बी एलिमेंट है जिसका ऑर्डर डिफरेंट एन है, अगर ये दोनों आपस में कम्यूट करते हैं और उनका इंटरसेक्शन इज आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी कैसे डिफाइन करेंगे, एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन. ये डायरेक्ट आप रिजल्ट अप्लाई करके ऑर्डर ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लोगे. तो रिजल्ट को प्रूव कैसे करें, दिस इज द गिवन कंडीशन, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन. दिस इंप्लाइज अगर एम है सो वी कैन राइट दिस एज ए की पावर एम विच इज इक्वल टू ई. जितना भी ऑर्डर होता है दैट इज ए की पावर एम इक्वल टू ई. ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन है, इट मीन्स दिस इंप्लाइज is to power n which is equal to e, and the given that the ab is equal to ba, यानी कि a क्या है, abelian है. then we need to show that the order of ab क्या होगा, LCM of m comma n. ये given information है, ये वो है जो हमें प्रूव करना है. so let's suppose करते हैं this, let x is the LCM of this m comma n. ये जो दो m और m नंबर हैं उनका LCM हमने x सपोज कर लिया कि LCM क्या है, that is x. If x is the LCM of this m and n, it means this m divides x. LCM जो भी होगा that is m divides x and n is also divides x. लिख सकते हैं अगर m x को डिवाइड, m किसको डिवाइड करेगा, x को भी, और n किसको डिवाइड करेगा, x को. It means there exists a number lambda और mu, मैंने इंटीजर्स में से ले लिए हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, this x is equal to lambda m and x equal to mu m. अब हमें क्या शो करना है, नाउ वी हैव टू शो दिस ऑर्डर ऑफ ए बी. अगर एलसीएम एक्स है तो इसी के इक्वल होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स के इक्वल होगी. ये हमें शो करना है क्योंकि एक्स हमने किसको ले लिया है, एलसीएम एम कॉमा एन को. अगर इसका ऑर्डर एक्स है, इट मीन्स ये क्या दे रहा होगा, ए बी की पावर एक्स पर क्या दे रहा होगा, आइडेंटिटी दे रहा होगा. किसी का भी ऑर्डर हमें प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू एक्स. अगर ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर एक्स है, इन दोनों के प्रोडक्ट का, ए और बी के प्रोडक्ट का ऑर्डर एक्स है, तो इट मीन्स इस पावर पर मुझे क्या मिल रही होगी, आइडेंटिटी मिल रही होगी. और क्या होगा, दिस एक्स शुड बी लीस्ट पॉजिटिव नंबर. इस एक्स को मुझे क्या प्रूव करना होगा, एक्स मेरा कैसा होगा, लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा. तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं. कंसीडर कर रहे हैं दिस ए की बी की पावर एक्स पर ए बी की पावर एक्स. अब ए ऑलरेडी क्या कर रहा है, गिवन है, दिस ए बी इक्वल टू बी ए है. अदरवाइज ए बी की पावर कोई भी होती, अगर नॉन अबेलियन होता तो ये किसके इक्वल होता, ए बी की पावर एन विच इज इक्वल टू बी एन ए एन. बट ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं, दिस कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन, सो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स. अब x की वैल्यू क्या है, दैट इज लैम्बडा m. x की वैल्यू यहाँ पर क्या, b की कंडीशन में म्यू n हमने पुट कर दी है, लैम्बडा m एंड म्यू n. इस एलिमेंट को मैं लिख सकती हूँ दिस a की पावर m की होल पावर लैम्बडा, b की पावर n एंड होल पावर म्यू. दिस a p की पावर m पर मुझे क्या मिला था, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या है, m, ऑर्डर ऑफ b क्या है, n, सो इट मीन्स दिस e की पावर लैम्बडा इंटू e की पावर म्यू, दैट इज इक्वल टू e. आइडेंटिटी है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी आएगी वैल्यू, दोनों का आइडेंटिटी का प्रोडक्ट लोगे, कोई भी पावर होती है दैट इज इक्वल टू अगेन आइडेंटिटी. इट मीन्स दिस इम्प्लाइज द रिजल्ट ए बी की पावर होल पावर एक्स इज इक्वल टू ई. यानी कि ये तो मुझे मिल गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो गया, एक्स हो गया.
जो हमने सपोज किया था कि एलसीएम ऑफ m कॉमा n है। अब हमें क्या शो करना है, जो x है इज दिस x इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि इस यही हमारा क्या है, इसका ऑर्डर होगा। वो कैसे प्रूव करेंगे, सपोज कोई एक नंबर ले लेते हैं दैट इज k, ये पर इस पर भी हमें सपोज हमने मान लिया कि इस पर मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है। अगर इसकी आइडेंटिटी मिल रहा है तो ए बी की होल पावर k को जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया वैसे लिख सकते हैं, दिस a की पावर k एंड b की पावर k विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज a की पावर k विच इज इक्वल टू b की पावर माइनस k। क्या करें, b की पावर माइनस k से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि a की पावर k विच इज इक्वल टू b की पावर माइनस k। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दिस a की पावर k इज द एलिमेंट ऑफ क्या, a होगा क्योंकि a से जनरेट हो रहा है, एंड दिस b की पावर माइनस k इज द एलिमेंट ऑफ दिस जनरेटेड बाय b। b इज दिस element is belongs to this generator b and this a belongs to, but both are equal। ये कब पॉसिबल है, it means the each belongs to the intersection this a generator and b generator। वो कौन सा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन है दिस बोथ आर इक्वल। हम क्या लेके चले थे, दिस पावर k दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कोई इंटीजर नंबर k था उस पर आइडेंटिटी था, हमने इसको क्या निकाला, दिस a की पावर k इज इक्वल टू b की पावर माइनस k, बोथ आर इक्वल। कब पॉसिबल है, जब क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो, यानी कि दिस a की पावर k किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के, एंड दिस b की पावर माइनस k इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस b की पावर माइनस k आई कैन राइट दिस एज b की पावर माइनस k विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इट मीन्स दिस k ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स दिस k, अगर इसकी इक्वल होता है तो हमने पुराने रिजल्ट्स में पढ़ा है दिस ऑर्डर ऑफ a, इफ a की पावर k इज इक्वल टू, इट मीन्स दिस ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स k एंड ऑर्डर ऑफ b डिवाइड्स k। बट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a इज m, इट मीन्स दिस m डिवाइड्स k एंड n डिवाइड्स k। दोनों नंबर किसको डिवाइड कर रहे हैं, k को। इट मीन्स आई कैन राइट दिस एलसीएम ऑफ m कॉमा n डिवाइड्स k। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ m कॉमा n, हमने क्या कंसीडर किया था, दैट इज x। इट मीन्स दिस x डिवाइड्स k एंड x इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर। सो हैंस दिस इज टू a की पावर k, ab की होल पावर k विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर x इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज it means the order of ab is equal to x, and what is x, x is the LCM of order a कॉमा ऑर्डर बी। अगर हमें ए का ऑर्डर पता है, बी का ऑर्डर पता है, तो हम ए बी का ऑर्डर निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। बट द कंडीशन इज ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए एंड द ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑर्डर ऑफ बी इज आइडेंटिटी। आई होप ये रिजल्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी बी द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यहाँ पर ए और बी कैसे एलिमेंट्स है, ग्रुप के हैं। इस ऑर्डर ए का क्या है, दैट इज 10, ए का ऑर्डर यहाँ पर क्या है 10, ऑर्डर ऑफ बी क्या है 21। हमें शो क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ए और बी एलिमेंट्स हमारे ग्रुप के हैं, हमें ग्रुप के ऑर्डर का कोई आइडिया नहीं है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप, बट द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 10 एंड द ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 21. Now we have to show this order of A, generator A intersection generator B is the identity, that is the common element is the identity element. What is given, A B be the element of this group and the order of A is 10 and order of B is 21. This A is a subgroup of G and this B is also a subgroup of G. हम जानते हैं अगर A जनरेट करता है, B जनरेटर रहता है, वी नो दैट दिस जनरेटर इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप G एंड दिस इज द दिस B इज ऑल्सो द सब ग्रुप ऑफ दिस G। यानी कि अगर मैं इसको सपोज H1 ले लूँ और इसको H2 ले लूँ तो दिस H1 इज द सब ग्रुप ऑफ दिस G एंड H2 इज ऑल्सो द सब ग्रुप ऑफ दिस G। H1 का ऑर्डर क्या होगा 10 एंड H2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 21। अगर H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप G and we know that the intersection of two subgroups are also subgroups. So ये कैसे subgroups होंगे, these are cyclic subgroup, यही लिखा है this generator A and this generator B both are the cyclic subgroup of order 10 and 21 के। It means we know that this is the
subgroup, this is also subgroup, and the intersection between this A and B is also the subgroup of both cyclic group A and B. It means the order of A generator and B generator is divide this order of A. अगर ये मेरा सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर, इंटरसेक्शन का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा एंड बी को भी. तो दोनों ही रिजल्ट लिख सकते हैं. दिस इंप्लाइज द ऑर्डर ऑफ जनरेटर ए इंटरसेक्शन जनरेटर बी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए. एंड आई कैन राइट दिस also this generator A intersection generator B order is also divides B. Now suppose that the order of this generator A and intersection generator B is equal to K. ये हमने क्या कर लिया है, सपोज कर लिया है. इट मीन्स दिस K डिवाइड्स जनरेटर A एंड दिस K डिवाइड्स जनरेटर B. सो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस K डिवाइड्स generator A. It means the what is order of A? Order of A is 10. So this means K divides 10 and this K divides also 21. K नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, 10 को भी डिवाइड कर रहा है, 21 को भी डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स दिस K डिवाइड GCD बिटवीन दिस 10 एंड 21. यानी कि जो होगा दिस K नंबर वो किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा. व्हाट इज द GCD बिटवीन दिस 10 एंड 21? बोथ आर क्या है, वन इज फर्स्ट नंबर इज इवन नंबर, सेकेंड इज ऑड नंबर, एंड सो GCD क्या हो जाएगा, दैट इज 1. सो दिस K डिवाइड्स दिस 1. It means the K value, what is the possible value of K? K is 1. 1 को नंबर डिवाइड कर रहे हैं GCD, तो K की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, 1 हो गई. सो इट मीन्स दिस ऑर्डर ऑफ जनरेटर A इंटरसेक्शन B, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. और ऑर्डर 1 का कौन सा एलिमेंट है, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ये इस रिजल्ट का प्रूव है. इसी पर बेस्ड सेम क्वेश्चन है. अगर ए और बी हमारे कोई एलिमेंट्स है, यहाँ पर एक जनरल टर्म्स देती है एम और एन, और हमें अगेन प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा. क्या करना है आपको, एम जहाँ हमने 10 लिया था वहाँ एम से रिप्लेस करना है, जहाँ 21 था वहाँ एन से रिप्लेस करना है. तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. तो बस आप क्या करेंगे, जहाँ 10 था वहाँ एम लिख देंगे, जहाँ 21 था वहाँ एन लिख देंगे. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब ग्रुप लैटिस, हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं. दीज आर द स्टेप्स. फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमारा ग्रुप है उसके ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप. जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप्स हो सकते हैं वो हमने सब ग्रुप्स फाइंड आउट कर लिए. उनके लिए हमने एक चेन बना लेते हैं. चेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे जो ग्रुप है आइडेंटिटी, और एंडिंग किससे करेंगे, इस ग्रुप पर करेंगे. आइडेंटिटी से लेकर कहाँ तक जाएंगे, उस ग्रुप के जो मेन ग्रुप है हमारा उस तक. अब क्या करेंगे, द थर्ड स्टेप है फिक्स द पोजीशन ऑफ G एट द टॉप. G को हम टॉप पर ले लेंगे और आइडेंटिटी इज द बॉटम. तो इस चेन को ऐसे कनेक्ट करेंगे. दिस चेन एज टाइड टुगेदर विद द कॉमन एलिमेंट्स. जो भी कॉमन सब ग्रुप्स होंगे उससे हम कनेक्ट करेंगे, और इस तरह से हमारा क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड लेट मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग. हम उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं और उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30 इन एक्सरसाइज. डिटरमाइन द सब ग्रुप ऑफ दैट इज Z12. We know that Z12 is a cyclic group for addition modulo, that is 12. What is the element of this Z12? 0 to n minus 1, that is 11. 0, 1, 2 up to 11. These are the elements. How many elements? This order of this Z12 is 12. How many elements? 12 elements. What is the subgroup of this Z12? हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं. दिस n बाई के, Zn के केस में n बाई के से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. दीज आर द एलिमेंट्स, सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं. ये दोबारा से मैंने डिफाइन करके लिख दिए हैं कि एटलीस्ट आप दोबारा रिवाइज कर सको. n बाई के 12 डिवाइडेड बाई 1 इज द जनरेटर. इट मीन्स ओनली 0 एलिमेंट इज हियर इन दिस सब ग्रुप. And if 12 divided by 2, it means this subgroup generated by 6, and the order of this subgroup is 2, and the elements are 6 and 0. So in this way, I can define all the subgroups of Z12. These are the generators 6, 4, 3, 2 and 1. And the another method is Z12 के आप क्या कर लो, divisor. 12 के divisor tau n से find out कर लो.
इसको p इंटू क्यू की फॉर्म में लिखें, पी स्क्वायर इंटू क्यू यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 2 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर 1 क्या आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, हाउ मेनी सब ग्रुप्स, इट मीन्स 3 इंटू 2 6 सब ग्रुप्स। 6 सब ग्रुप्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 6 एंड 12, दीज आर द सब ग्रुप्स 1 2 3 4 6 एंड 12। सो हमने ये एक सब ग्रुप की चेन बना ली। क्या किया है, Z12 से स्टार्ट किया है, या हम कहें आइडेंटिटी हमने स्टार्ट किया है, और Z12 इसको हमने लास्ट में रखा है कि Z12 क्या है, इसका 2 का जो ऑर्डर होगा, Z12 सबसे बड़ा सब ग्रुप है, ऑर्डर 2 का होगा, ऑर्डर 2 के बाद 4 का होगा, इसी से कनेक्टेड है एंड आइडेंटिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर 12 में हमें 2 से जनरेट हो रहा है, उसके बाद 2 इंटू 3 6 से जनरेट होगा एंड आइडेंटिटी। व्हाट इज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, Z12 में 3 का एक सब ग्रुप है, ऑर्डर 3 से एलिमेंट 3 से जनरेट होता हुआ, नेक्स्ट इज द 6 से जनरेट होता हुआ एंड 0, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन पॉसिबिलिटी इज Z12 में 6 से जनरेट हो रहा है एंड आइडेंटिटी। इसको जरा चैन फॉर्म में लिखें कि एक चेन्स कैसे बनेंगी, इसकी चेन्स बनेंगी इस कुछ इस तरह से। टॉप पर रख दिया Z12, 2 2 2 एंड 3 एंड द नेक्स्ट इज 6, यही पॉसिबिलिटीज है। 2 को 2 से ये 4 किस में कंटेन होगा, इसी में होगा 2 में, सो 4 एंड 0, सिमिलरली 2 6 एंड 0, 3 6 एंड 0, Z12 6 एंड 0, ऑल आर डिफरेंट। टॉप पर रख दिया हमने, कॉमन एलिमेंट्स जरा निकाल लिए, 6 है 2 है, ठीक है। सो नाउ द Z12 इन द टॉप, यही हमारा फर्स्ट स्टेप था, और 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट इन द लास्ट। सो Z12 से डिफरेंट प्राइम नंबर दैट इज P और Q 2 और 3 से एक जनरेट होता हुआ, 2 से कनेक्टेड क्या है, 2 इंटू 2 4 बनेगा, 2 इंटू 3 6 बनेगा, एंड इसी तरह सिमिलरली 6 से कौन सा 3 से कौन सा कनेक्टेड है, 3 इंटू 2 दैट इज 6 कनेक्टेड है। 6 से और पॉसिबिलिटीज क्या है, 12 का हमारा यहाँ से 12 से कनेक्ट कर देंगे, एंड द लास्ट ऑल दीज आर कनेक्टेड विद आइडेंटिटी एलिमेंट्स। सो ये हमने क्या किया, Z12 का डिफाइन किया। एक और हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये एक जनरल फॉर्म हो दैट इज P स्क्वायर Q की फॉर्म हो, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 31। ये किसके लिए डिफाइन करना है, दैट इज ZP स्क्वायर Q के लिए। ऑल दीज आर स्टेप सेम सी है। इसके सब ग्रुप्स हमने फाइंड आउट कर लिए, P स्क्वायर Q के, दैट इज 1 PQ P स्क्वायर PQ एंड P स्क्वायर Q। दिस इज सेम एज Z12। Z12 क्या था, 2 स्क्वायर इंटू 3। सो इसी को ध्यान में रखते हैं वैसे ही कर लेते हैं। ऑल दीज आर दीज आर सब ग्रुप्स ऑफ दिस ZP स्क्वायर Q, एंड टॉप पर हमें क्या रखना है, ग्रुप को रखना है, एंड बॉटम में हमें क्या रखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट को लिखना है। सो यहाँ एक दिस इज द अनदर वे, हमने क्या लिखा है, दैट P इंटू Q ले लिया पहले एंड P स्क्वायर ले लिया, यानी कि यहाँ पर आपका क्या था, 6 है, यहाँ पर आपका 4 है, 4 से दैट इज कनेक्टेड इज 2 एंड दिस इज कनेक्टेड इज 3, एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिटी, एंड दिस PQ इज, ये आपका किसी दिस P से कनेक्टेड है, सो ये यहाँ से मैंने 2 और PQ को कनेक्ट कर दिया है। दिस इज द अनदर वे। सो जो भी आपको सब ग्रुप्स क्या है, उन सबको क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो आपका रिक्वायर्ड लैटिस बन जाएगा। थैंक यू।